हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th नेम रिएक्शन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और परीक्षा की दृष्टि से भी, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसलिए इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखना चाहूँगा। इसका नाम है डार्जन प्रक्रम, डार्जन प्रोसेस। क्या है डार्जन अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में बनाने की सबसे अच्छी विधि है। आगे हम देखेंगे कि सबसे अच्छी विधि क्यों है। तो क्या होता है डार्जन अभिक्रिया में? डार्जन अभिक्रिया में जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड कहते हैं SOCl2 को, सूत्र है इसका SOCl2 से। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से की जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन एक क्षार है जिसका सूत्र होता है C5H5N। ये पिरिडीन होता है, ये पिरिडीन, ठीक है, इसको बोलते हैं C5H5N। तो एल्कोहल की अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड। इस अभिक्रिया को डार्जन प्रक्रम कहते हैं, ठीक। अब इसमें एल्किल क्लोराइड जब बनता है तो उसके साथ साथ में दो उप उत्पाद है ना, सब प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, SO2 और HCl। ये दोनों गैसीय हैं, इसलिए मैंने तीर का निशान यहाँ ऊपर कर रखा है, इसलिए ये बाहर निकल जाते हैं। और SO2 तो गैस बाहर निकल जाती है और HCl अम्लीय है जो पिरिडीन क्षार से क्रिया करके उसमें उस पिरिडीन द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो हमको शुद्ध एल्किल क्लोराइड RCl मिलता है, ठीक है। इसलिए ये एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो हम सूत्र रूप में अगर इसको देखें तो क्या है, ROH यानी एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 यानी जब थायोनिल क्लोराइड से की जाती है पिरिडीन C5H5N क्षार की उपस्थिति में, तो RCl यानी क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। SO2 गैस निकलेगी, इसलिए मैंने तीर का निशान ऊपर की तरफ बनाया, और HCl गैस निकलेगी। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ CH3CH2OH एथेनॉल का या एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। जब इसकी अभिक्रिया होगी थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा या क्लोरोएथेन बनेगा CH3CH2Cl, और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, HCl गैस बनेगी जो पिरिडीन द्वारा अवशोषित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो खास बातें हैं वो जो मैंने आपको बताई वो यहाँ लिखी हुई है कि एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की यह सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि एल्किल क्लोराइड के साथ दो गैसीय सह उत्पाद बनते हैं SO2 और HCl। SO2 तो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और HCl पिरिडीन द्वारा अवशोषित हो जाती है, अतः शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। दूसरा है, इस विधि द्वारा केवल एल्किल क्लोराइड ही बनाए जा सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एल्किल क्लोराइड किससे बन रहा है, SOCl2। तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, SOBr2, और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए SOI2 चाहिए। लेकिन SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। और SOI2 अभी तक हमको पता ही नहीं है कि होता भी है या नहीं होता, अज्ञात है, ये बनाया नहीं जा सका है, ठीक है। तो यह केवल एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है, ठीक। एक चीज़ और इसमें ध्यान से देखना आप कि अगर मैं इसको रिवर्सिबल रिएक्शन मानूं तो ROH की अभिक्रिया SOCl2 से कराने पर अगर हम यहाँ पिरिडीन क्षार नहीं लें तो क्या होगा, ठीक है, और बंद पात्र में अभिक्रिया हो तो क्या होगा, ROH की अभिक्रिया SOCl2 से कराएंगे तो RCl SO2 और HCl बनेगा। ये पुनः अभिक्रिया करके वापस एल्कोहल और SOCl2 बना लेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रोकने के लिए और अभिक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए हम पिरिडीन लेते हैं। तो पिरिडीन क्या करता है, इस HCl को यहाँ से पृथक कर देता है, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होती, तो रिएक्शन हमेशा अग्र दिशा में ही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। तो मुझे लगता है कि आज की इस रिएक्शन को आपने अच्छे से समझा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जगह उपयोग में आती है ये। हालांकि यह केवल एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि है, लेकिन फिर भी यह कन्वर्जन की दृष्टि से या बहुत जगह इसका यूज़ होता है। जब हम एक यौगिक को दूसरे यौगिक में बदलने, अंतर परिवर्तन जब हम करते हैं, तब यह अभिक्रिया बहुत उपयोग में आती है, क्योंकि एल्किल हैलाइड की आगे बहुत सी अभिक्रियाएँ हैं, है ना। तो एल्किल क्लोराइड का उपयोग आगे बहुत से यौगिक बनाने में किया जा सकता है। तो आशा है कि आज की रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। इसमें क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि एल्किल क्लोराइड की बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, कारण बताइए, ठीक है। तो सबसे अच्छी विधि है डार्जन प्रक्रिया,
और इसलिए है क्योंकि इसमें एल्किल क्लोराइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। क्यों होता है वो आपको बता दिया कि उप उत्पाद जो है वो दोनों गैसीय हैं, तो SO2 वाष्पित हो जाती है और HCl जो है वो पिरिडिन द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो डार्जन प्रक्रम आप अच्छे से लिख करके लर्न कर लीजिए। आपके चलो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगी तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन में इसलिए मैंने इसको रखा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और याद करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। इसी आशा के साथ आज का ये रिएक्शन का नेम रिएक्शन का ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।